हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक कैप्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल 2024 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत का पहला त्रिसेवा साझा रक्षा स्टेशन बनने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में, ठीक है, किस मामले में? डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो जो है किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? तो ये चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। किस मामले में? डेटा ट्रैफिक के मामले में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कमल किशोर। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह। और ध्यान दीजिएगा, ये सलीमा टेटे जो है ये महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। किसके लिए? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेकिन आपको यह नाम भी याद रखना है, सलीमा टेटे ये महिला वर्ग में चुनी गई है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला वेटलिफ्टर कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन के पुरुष युगल फाइनल में जीत हासिल करने वाली जोड़ी कौन थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। ध्यान दीजिए, मैथ्यू एबडेन जो है ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं। हमारा अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024 में कार्गो थ्रूपुट के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारादीप पोर्ट। ध्यान दीजिए, कार्गो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? एक विशिष्ट समय सीमा के अंदर कितने कार्गो को हैंडल किया गया है उसे बोला जाता है कार्गो थ्रूपुट। तो इस मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह पारादीप पोर्ट है वित्त वर्ष 2024 के लिए। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित योग महोत्सव का आयोजन किस अवसर पर किया गया था? तो यह किया गया था इंटरनेशनल योगा डे से, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, 75 दिन पहले। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती। यह क्या था? योग महोत्सव था जो 75 दिन पहले मनाया गया। कहाँ मनाया गया? पुणे में मनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो यह है हरेंद्र सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामलों में भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। चीन एक नंबर पे, भारत दूसरे स्थान पे है। और देखिए, ये प्रश्न जो है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दूषित जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, टीलिया, हेपेटाइटिस और टाइफाइड। ठीक है, तो ये PHT याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो यह है ऑप्शन बी, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दुनिया का जो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है वो अटलांटा में है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंकिंग है चौथी। पहले स्थान पे कौन है? USA है। दूसरे स्थान पे है UK। भारत की रैंकिंग कितनी है? चौथी। ठीक है, अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के किस श्रेणी में किसे रखते हैं? जैसे फ्रीलांसिंग हो गई मुख्य रूप से, और डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये सब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिए, पर्यटक की बात की जा रही है। तो एज ए टूरिस्ट जो है गोपी थोटाकुरा, ये अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो चांद पे सबसे पहले कौन सा भारतीय गया था वो सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज ए टूरिस्ट जाने की बात हो रही, तब गोपी थोटाकुरा हैं। तो सबसे पहले कौन से भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन है? तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 26वें नौसेना प्रमुख है।
और ये 30 अप्रैल को अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है पद्मश्री। अगला प्रश्न, CSIR ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे स्थापित की है? तो सही उत्तर है CSIR हेडक्वार्टर मुख्यालय भवन रफी मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए ये जलवायु घड़ी स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका एकमात्र उद्देश्य होता है आम नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक बनाना। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को किस विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर है सार्वजनिक उद्यम विभाग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 से भारत ने वृक्ष आवरण का कितना क्षेत्रफल खो दिया? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 23.3 लाख हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिया गया। कब से? वर्ष 2000 से अब तक। यह प्रश्न आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए है। सबसे पहले हमने प्रश्न देखा था मुंबई भारत के किस प्रकार के पहले रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित होने जा रहा है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला स्लाइड भी याददाश्त देखने के लिए, कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह प्रश्न भी हम पहले देख चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के माताबाड़ी पेरा पाचरा को किस विशेष दर्जे से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भौगोलिक संकेत GI टैग। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, युद्ध अभ्यास, GI टैग्स, विशेष दिन और उनके थीम्स, ये वाले जो 3 प्रकार के प्रश्न हैं, ये आप जस्ट एग्जाम से पहले देख के जाया करें। वैसे इसे बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए एक तो ये डाटा यूजफुल नहीं होते, यूजलेस डाटा होते हैं। इनका यूज सिर्फ इतना है एग्जाम को क्वालिफाई करना। दूसरा, ये हमेशा बदलते ही रहते हैं, याद रखना डिफिकल्ट होता है। तो एग्जाम के टाइम में देख के जाना, इनकी लिस्ट बनाते चलें और एग्जाम के टाइम में देख लें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इन पर जरूरत होती नहीं है। वैसे इस केस में याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिपुरा में रहा है, माताबाड़ी पेरा में रहा है और पाचरा में भी रहा है, रा रा रा। ठीक है, तो त्रिपुरा के माताबाड़ी पेरा और पाचरा को विशेष दर्जे से सम्मानित किया गया। कौन से दर्जे से? GI टैग से। अवैध लोन देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने के लिए कौन सी संस्था डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना करेगी? देखिए, इस एजेंसी का नाम इंपॉर्टेंट है। ये एजेंसी का नाम क्या है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इसका काम क्या होगा? अवैध लोन देने वाले ऐप्स पर रोक लगाना। और इसकी स्थापना कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला प्रश्न, भारत के श्रम बाजार पर एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार स्नातकों की बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29.1%। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम ने अपना सकल व्यापार मूल्य को दोगुना करके कितना कर लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 लाख करोड़ कर लिया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने स्थलों को शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18। ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या होता है? तो ये जियो पार्क है जो यूनेस्को के द्वारा सर्टिफाइड्स होते हैं। इसमें 18 नए स्थलों को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए? अब ये शेंगेन क्षेत्र क्या होता है? देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुल्गारिया और रोमानिया। ये आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। ये शेंगेन क्षेत्र क्या होता है? ये 29 यूरोपीय देशों का एक एग्रीमेंट है जिसमें ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें इंटरनल बाउंड्रीज को, इन कंट्रीज के इंटरनल बाउंड्रीज को एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से एग्रीमेंट है और इसमें अभी हाल ही में आंशिक रूप से बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस देश ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांगो। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने पहली बार किस मात्रा में कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन किया है? तो देखिए, पहली बार किया है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 बिलियन टन। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल फेम अवार्ड। और देखिए, ये डॉक्टर कार्तिक कोमोरी कौन है? तो ये एक डेंटिस्ट है जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इनका तीसरा कार्यकाल है।
अगला प्रश्न, संजय नायर ने 2024-25 के लिए किस संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एसोचैम। एसोचैम होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक गैर संस्कारी व्यापारिक संगठन है। अगला प्रश्न, बिंद्रियानी देवी ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से इनकार कर दिया है इसने। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने हाल में दक्षिणी महासागर में स्वच्छ हवा के पीछे के कारण का पता लगाया है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए, क्योंकि रिसर्च अभी चल ही रहा है, तो सही उत्तर किसी एक ऑप्शन को भूलना सही नहीं होगा। फिर भी मैंने इस प्रश्न को क्यों सम्मिलित किया है इस स्लाइड में, सिर्फ ये फैक्ट बताना जरूरी था कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में दक्षिणी महासागर में स्वच्छ हवा के पीछे के कारण पता लगा है। इससे यह पता चलता है कि दक्षिणी महासागर में जो वायु है वो इस ग्रह की सबसे स्वच्छ वायु है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बस अगर यहाँ इनमें से कोई एक उत्तर चुनना हो तो क्योंकि अभी रिसर्च कंटिन्यू है, तो इसलिए किसी एक उत्तर को नहीं चुना जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, दक्षिणी महासागर में सबसे ज्यादा स्वच्छ वायु है धरती की। अगला प्रश्न, किस संगठन ने वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओपन एआई। अगला प्रश्न, एसजीवीएन लिमिटेड ने 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 2 पुरस्कार जीते हैं। ये एसजेवीएन क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। यह भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, यह पनबिजली बनाती है। अगला प्रश्न, राकेश मोहन को किस सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन्हें विश्व बैंक के सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर सक्रिय किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोमानिया। अभी कुछ समय पहले भी एक प्रश्न में रोमानिया का नाम आया था कि रोमानिया और बुल्गारिया संघीय क्षेत्र में शामिल हुए। संघीय क्षेत्र क्या है मैंने बताया था, 29 यूरोपियन राज्यों का एक समूह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लोवाकिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीटर पेलेग्रिनी। तो स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रातिस्लावा। अब कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है। अगला प्रश्न, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच अंतर को किसने रेखांकित किया है? तो ये हमारे पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, रंजन गोगोई। ठीक है, इन्होंने न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच अंतर को रेखांकित किया है। न्यायिक सक्रियता क्या होती है कि नागरिकों के अधिकार को संरक्षण दिलाने के लिए न्यायपालिका का सक्रियता से भाग लेना न्यायिक सक्रियता कहलाता है, लेकिन जब इसी को अधिक मात्रा में कर दिया जाए तो उसे न्यायिक अतिरेक कहते हैं। और दोनों के बीच अंतर क्या है, इसे हमारे पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने रेखांकित किया है। अगला प्रश्न, नेपाल की सेना द्वारा शुरू किए गए अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करना। अगला प्रश्न, जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू की गई नई सोना समर्थित मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे गोल्ड इसको भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, FSSAI ने अपने खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत किस शहर से की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली से। अगला प्रश्न है, सुमित नागल ने कौन सी खेल उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये देखिए पहले भारतीय बने, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मोंटे कार्लो मास्टर्स ये क्या होता है? ये टेनिस टूर्नामेंट है प्रोफेशनल लोगों का, और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोज पांडा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मौलिक और मानव अधिकार क्या है? ध्यान दीजिए, मौलिक और मानव अधिकार की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार।
अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस पहल की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप के लिए पहल। अगला प्रश्न है, भारत के किस अंतरिक्ष अभियान दल को अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रयान 3 टीम को। अगला प्रश्न है, 2024 फार्मूला वर्ल्ड जापानी ग्रैंड प्रिक्स विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्स वेरस्टैपेन। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइमन हैरिस। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। और यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो। अगला प्रश्न, ब्रिटिश व्यक्ति रस कुक ने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अफ्रीका की पूरी लंबाई दौड़ने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। और ये कहाँ के हैं? ब्रिटिश व्यक्ति हैं। नाम क्या है इनका? रस कुक। अगला प्रश्न है, निर्माण परियोजनाओं के लिए CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? तो निर्माण परियोजनाओं के लिए मिला है ये गेल इंडिया लिमिटेड को। और क्या निर्माण किया है इन्होंने? बरौनी से लेके बरौनी जो कि बिहार में है, लेकर गुवाहाटी तक पाइपलाइन के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में IIT बॉम्बे को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 45वीं। अब देखिए यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में IIT बॉम्बे बहुत चर्चा में रहा था। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 36% स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाए, उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, HDFC। साइबर अपराध मामले में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? रूस इस सूची में सबसे ऊपर है। देखिए साइबर क्राइम के मामले में रूस सबसे टॉप पे है, उसके बाद कौन है? यूक्रेन है, दोनों। अब उसके बाद देखिए भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 10वीं दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है यह उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के उदित ने 2024 के एशियाई पहलवानी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इन्होंने किस वजन श्रेणी में यह पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है। IISc के शोधकर्ताओं ने, IISc कहाँ पे? बेंगलोर में है। के शोधकर्ताओं ने एक हाइड्रोजेल विकसित किया है जो उपयोग किया जाता है। अब देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर रहा है। माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजेल का उपयोग किया जाता है। और इसे विकसित किसने किया है? IISc के शोधकर्ताओं ने। IISc कहाँ है? बेंगलोर में। अगला प्रश्न, डॉक्टर गगनदीप कंग को जॉन ड्रग्स पुरस्कार के लिए चुना गया, या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहले देखिए ये जॉन ड्रग्स पुरस्कार क्या है। जॉन ड्रग्स पुरस्कार जो है यह कनाडा का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये डॉक्टर गगनदीप कंग कौन है? तो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? विश्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया। अगला प्रश्न, रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीतने के लिए 12वीं बार जीत हासिल की है। उन्होंने यह खिताब किस खेल में जीता है? कैरम बोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे उन्होंने 12वीं बार ये खिताब जीता हुआ है। और देखिए ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं, ठीक है। और ये रश्मि कुमारी अभी वर्तमान में ONGC में सीनियर मैनेजर के पद पे कार्यरत है, ठीक है। ये बिहार की रहने वाली है, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं और 12 बार इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे महिला कैरम का खिताब जीता हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नायका के अद्वैत नायर को 2024 के यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया है। वे किस क्षेत्र में प्रमुख हैं? तो सीधी सी बात है, व्यापार में। अगला प्रश्न, मालदीव चुनाव में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने घोषित 66 सीटों में कितनी सीटें जीत हासिल की है? अब देखिए ये मालदीव के इलेक्शन से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन हाल ही में ये मालदीव बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 66। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की, तो उसका कारण क्या है? मुकेश दलाल ने सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध जीत ली है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, कैडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डी गुकेश। और ये देखिए, ये दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता था। और ये डी गुकेश दूसरे भारतीय हैं और सबसे कम उम्र के भी। SIPRI, ठीक है, SIPRI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 7% की। अब इस सिपड़ी का काम क्या होता है? देखिए, सिपड़ी का काम होता है हथियार, निशस्त्रीकरण और आर्मी के बजट से संबंधित डेटा का विश्लेषण करना। ठीक है, तो इनके अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 7% की, यह अनुमानित है। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम धरेश्वर किस उपाधि के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है यक्षगान के लिए। यक्षगान क्या है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कौन सा बैंक बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो ये कौन है? एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO, याद रखिएगा, का दर्जा दिया है? तो यह क्षेत्र है वस्त्र और आभूषण। इससे क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने में काफ़ी सारी छूट और सुविधाएं मिल जाती हैं। तो वस्त्र और आभूषण के क्षेत्र को ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर या अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा मिला है भारत सरकार की ओर से। अगला प्रश्न, किस भारतीय बंदरगाह को देश के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विझिंजम बंदरगाह। ये देखिए, ये अदानी का बंदरगाह है और ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। ठीक है, अब ये देखिए, ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट का हब का मतलब होता है वो पोर्ट जहाँ पे बड़े शिप से छोटे शिप में कार्गो को शिफ्ट किया जाता है, या फिर छोटे छोटे शिप से कार्गो को एक बड़े शिप में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। तो सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब जो है विजिंगम बंदरगाह है। यह अदानी का पोर्ट है और यह केरल राज्य में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब कीजिए क्विक कैप्चर को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।